हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, राइट, ओके, वेल, राइट देन, ओके, आह, ओह, लुक, यू नो, ऑल राइट, यू सी। जी हाँ, ये सारे वर्ड्स और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम कन्वर्जेशन में करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूज़ ऑफ एम्पटी वर्ड्स, क्यों कहते हैं इन्हें हम एम्पटी वर्ड्स और किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़रा ठहरिए, कहीं आप मेरे चैनल पर न्यू तो नहीं? यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंतज़ार किस बात का, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बेल आइकन के प्रेस करने पर क्या होता है। जी हाँ, मेरे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं उन सभी वर्ड्स की अपनी एक मीनिंग होती है। जी हाँ, दे ऑल हैव इट्स ओन लिटरल मीनिंग, बट इन्हें जब हम कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इनकी मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इन एम्पटी वर्ड्स को यूज़ करेंगे। इन्हें हम फिलर वर्ड्स, एम्पटी वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में एम्पटी वर्ड्स थ्रू कन्वर्जेशन। अब यहाँ पर मैं आपको सीन बताती हूँ। सीन है मिस्टर रॉबर्ट और मैडम के बीच में हुई बिजनेस डील, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। मिस्टर रॉबर्ट मैडम से मिलते हैं और दोनों के बीच में हाय हेलो होता है। मिस्टर रॉबर्ट अपना स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हेलो मैडम, कांग्रेचुलेशन। मैडम बोलती हैं, वेल थैंक्स। तो देखिए यहाँ पर वेल का यूज़ किया गया है। आप भी किसी को थैंक्स बोलते वक्त वेल बोल सकते हैं। इसके बाद मिस्टर रॉबर्ट का स्टेटमेंट आता है, ऑल राइट, यू अग्रीड ऑन दिस प्रोजेक्ट फाइनली। तो इस तरह से यहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट जो हैं वो अपना कंफर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट पर हामी भर दी गई है, सहमति हो चुकी है। तो अपने स्टेटमेंट को बोलने के लिए उन्होंने ऑल राइट वर्ड का यूज़ किया है। इसके बाद फिर से मिस्टर रॉबर्ट का स्टेटमेंट आता है, ओके, आई एम गोइंग नाउ। ठीक है, तो इस तरह से मिस्टर रॉबर्ट ने सारा काम कर लिया, सारी बातें हो गई और वे जाना चाहते हैं। तो एक तरीके से जब हम किसी से मिलकर जा रहे होते हैं तो उससे एक परमिशन लेते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मल वे होता है किसी से विदा लेने का। तो इसलिए उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को कि आई एम गोइंग नाउ बोलने से पहले ओके वर्ड का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप भी ओके का यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैडम का जवाब आता है, वेल इट्स ओके, हैव अ नाइस डे। तो इस तरह से जो मैडम हैं वो अपनी बात को ख़त्म करती हैं और एक तरीके से हैप्पीली उन्हें परमिशन ग्रांटेड कर देती हैं कि यस, आप जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वेल, ऑल राइट, ओके, इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं इन सिचुएशंस में जो मैंने अभी आपको बताई। चलिए अब देखते हैं अगली सिचुएशन कौन सी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगली जो सिचुएशन है वो है एक पार्टी की। जी हाँ, एक पार्टी चल रही है जहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। अब यहाँ पर जो कन्वर्जेशन है वो है अ गेस्ट इन द पार्टी, यानी एक गेस्ट है जो कि पार्टी में है, अपनी फैमिली के साथ आया है, वह बात अपने फैमिली मेंबर से ही कर रहा है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं नहीं, विस्परिंग करके हम लोग बातें करते हैं, कुछ देखते हैं चारों तरफ पार्टी में कौन क्या कर रहा है तो आपस में बातें करने लगते हैं। तो कुछ वही सीन है। तो यहाँ पर जो गेस्ट महाराज हैं वो खड़े हैं और वो चारों तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कुछ देखा और उन्होंने अपने भाई से कहा, देयर आर 3 पीपल स्टैंडिंग नियर अस। यहाँ पर 3 लोग हमारे आसपास खड़े हुए हैं। वेल देन वन ऑफ दैट लेडी मस्ट बी मिसेस डिसूजा। जी हाँ, वो जो गेस्ट है उसने वो 3 लोग जो खड़े हुए हैं उनमें से एक लेडी भी खड़ी हुई है, आप भी देख सकते हैं चित्र में। तो वहाँ पर उस लेडी को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है वो व्यक्ति, लेकिन वो श्योर है, 99% वो श्योर है कि वो जो लेडी है वो मिसेस डिसूजा ही है। तो अपने कंफर्मेशन को करेक्ट करने के लिए वह अपने भाई से ये बात कह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप वेल देन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो गेस्ट, यहाँ पर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि तब तो उन तीनों में जो खड़ी हुई एक लेडी है वो ज़रूर मिसेस डिसूजा ही होंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वेल देन फिर से एक एम्पटी वर्ड, एक
फिलर वर्ड की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि यह स्टेटमेंट वह अपने भाई से बोल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वह वेल देन का यूज़ करे ही करे, लेकिन वेल देन हम यूज़ कहाँ पर करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी डिलेमा में होता है और वह अपनी डिलेमा को अपने कन्फर्मेशन के लिए किसी से बात कह रहा होता है, मतलब वह अपनी बात कह रहा है, तब वो बोल सकता है कि तब तो ऐसा ही होगा, तब तो ऐसा ही हुआ होगा, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगली कंडीशन। अगली जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो है हॉस्पिटल की। अ डॉक्टर टू हिज असिस्टेंट। यहाँ पर एक डॉक्टर अपनी असिस्टेंट नर्स से कुछ कह रहा है। आइए देखते हैं। डॉक्टर अपने असिस्टेंट नर्स से कहते हैं, लुक रीना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पेशेंट फॉर 24 आवर्स। तुमको इस पेशेंट को 24 घंटे तक टेक केयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लुक वर्ड का यूज़ किया गया है। देखिए, लुक वर्ड का यूज़ किया जाता है किसी भी बात पर प्रेशर डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 24 घंटे तक मरीज़ की देखभाल करना ज़रूरी है, तो वह इस बात पर स्ट्रेस डाल रहे हैं और इसीलिए अपनी असिस्टेंट नर्स को बोल रहे हैं, लुक रीना, यू हैव टू डू दिस। तो आप भी इस तरह से लुक का यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये सारे वर्ड्स यानी कि कन्वर्सेशन में यूज़ हुए सभी वर्ड्स आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं अगली कन्वर्सेशन किसके बीच में है। तो जो अगली बातचीत हो रही है वो हो रही है एन ऑडियंस टू म्यूजिशियन। जी हाँ, ऑडियंस में बैठी एक लड़की जो कि म्यूजिशियन के लिए कह रही है, म्यूजिशियन से बात नहीं कर रही है बट उसके लिए स्टेटमेंट बोल रही है। तो जो म्यूजिशियन है उन्होंने बहुत अच्छा जादू दिखाया है, वह लड़की बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है, तो वह अपने साथ बैठी हुई बहन को बोलती है चिल्लाकर, ओह ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ मैजिक बिफोर। तो इस तरह से वो बोलती है कि ये तो बहुत अच्छे जादूगर हैं, इन्होंने जो जादू दिखाया है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो देखिए यहाँ पर ओह का यूज़ किया गया है जो सरप्राइज को प्रकट करता है। जी हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तब हम वहाँ पर ओह का यूज़ कर सकते हैं। तो जी अब जो अगला सीन है, जो अगली सिचुएशन है, वो एक मार्केट की है जहाँ पर एक शॉप है और एक वाइफ अपने हस्बैंड से बात कर रही है। वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, I want to purchase a TV. You know, I like a flat screen TV, so I'll go for it. मैं एक टीवी खरीदना चाहती हूँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे फ्लैट स्क्रीन की टीवी पसंद है, इसीलिए मैं वही खरीदूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने यू नो इन 2 वर्ड्स का यूज़ किया है। दोस्तों, अपनी बात पर किसी दूसरी बात को ऐड करने के लिए आप यू नो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगली सिचुएशन कौन सी है। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो 2 बहनों के बीच की है। सिस्टर वर्सेस सिस्टर, 2 बहनें बातें कर रही हैं। पहली बहन टीना दूसरी बहन मीना से बोलती है। टीना बोलती है, द रूम इज़ सो मेसी, कमरा तो बहुत गंदा है। तो इस पर मीना का जवाब आता है, राइट, लेट अस क्लीन द रूम नाउ। तुम सही कह रही हो, चलो कमरे को साफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट वर्ड का यूज़ किया गया है। अब इसे हमने यूज़ क्यों किया है यह भी सुन लीजिए। जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात बोलता है जिस पर आप भी अग्री करते हैं, आप भी उस बात पर इत्तेफाक रखते हैं, तब आप उस वक्त राइट बोल सकते हैं अपने अगले स्टेटमेंट को बोलने से पहले। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो का सबसे लास्ट हम सिचुएशन देख लेते हैं कौन सी कंडीशन है। तो यहाँ पर एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है, यानी अ फ्रेंड टू हिज फ्रेंड। पहले फ्रेंड का नाम है विकी। विकी बोलता है, हे जॉन, आई हैव पास्ड एन एग्जामिनेशन विद 98% मार्क्स। तो दूसरा जो दोस्त है उसका नाम जॉन है, तो जॉन इस पर बोलता है, आह दैट्स द स्पिरिट, यानी कि वह अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है बिकॉज ही इज़ वेरी हैप्पी टू लिसन दिस। वह कहता है, अरे वाह, ये हुई ना बात। दोस्तों यहाँ पर AH इस एक्सप्रेशन वर्ड का यूज़ हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, बस यूं ही खुद को एक्सप्रेस करने के लिए और किसी भी स्टेटमेंट के साथ सपोर्ट देने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि इंग्लिश में फ्लुएंसी दिखाने के लिए हम कुछ इस तरह के एक्सप्रेसिव वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे ओह, इस तरह के। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आप सभी को यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।